जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के लेकर आ चुका हूँ बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया, उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। और जैसे कि आप लोग पता है कि बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश का टोटल 20 प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगर आप लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत कम भी जानते हैं तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको आप लोग जो है अप्लाई करके इंग्लिश का क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को जो इसमें करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब बिना देरी के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम लेवल का जो क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेज या फ्रेज। आपको यहाँ पर राइज एंड साइन ये आपका इडियम है या इडियम यानी मुहावरा, इसका अर्थ जो आपका चुनना इस चारों में से। देखिए पहला क्या करा, राइज एंड सन ये मुहावरा हुआ। तो फर्स्ट नंबर में करा वर्क हार्ड एंड सक्सेस इन लाइफ। दूसरा एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग सम अप। फिर सी नंबर क्या है, ट्राई हार्डर टू ओवरकम लाइफ्स प्रॉब्लम और बी ऑफ अ स्पॉटलेस कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए राइज एंड साइन इस जो आइटम का जो मीनिंग होता है, एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग सम अप यानी किसी को हम जब सुबह में जगाने जाते हैं तो उस समय यह जो है राइज एंड साइन मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। चलिए का जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कर रहा है विथ हिज पॉलिटिकल डॉट द पार्टी प्रेसिडेंट डेफ्टली हैंडल्ड द रेविलियन। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, विद हिज पॉलिटिकल, यहाँ पर फिर डॉट डॉट है तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परामेंट, सैगसिटी, एटीट्यूड या फिर एन एक्सपीरियंस। तो दो का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो के जगह पर क्या होगा प्रयोग, देखिए यहाँ पर होगा सैगसिटी। यहाँ पर आप लोग क्या आंसर हो जाएगा, सैगसिटी। अब यहाँ पर इसको देख कर देखिए, विथ हिज पॉलिटिकल सैगसिटी द पार्टी प्रेसिडेंट डेफ्टली हैंडल्ड द रेबेलियन। तो आपका दो का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेज। यानी आपको इस पूरे फ्रेज के लिए एक शब्द देना है, यानी अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे, यानी किसी व्यक्ति को जो है उत्तेजित करना वायलेंट के लिए और या फिर अनलॉफुल वे के लिए, गैर कानूनी तरीके से किसी को उत्तेजित करना। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनसाइट का। ऑप्शन नंबर सी जो इसका प्रयोग किया, मतलब राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइट का प्रयोग किया जाता है किसी को गैर कानूनी तरीके से उत्तेजित करने के लिए। तो 3 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए क्या करें, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए द हाई कोर्ट जज डॉट ऑर्डर्ड पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए द हाई कोर्ट जज जो है क्वेश्ड, स्क्वेश्ड, किल्ड या फिर रिटेंड। तो यहाँ पर किल्ड तो हो नहीं सकता, रिटेंड भी नहीं होगा, क्वेश्ड या फिर स्क्वेश्ड। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी नंबर स्क्वेश्ड ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है हाई कोर्ट जज ने रद्द कर दिया है, किसको, ऑर्डर को जो है रद्द कर दिया है। तो यहाँ पर स्क्वेश्ड शब्द का अर्थ होता है रद्द करना, किसी भी चीज़ को रद्द कर देना। तो आपको बी नंबर यहाँ पर उपयोग हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेम। आपसे 2-3 मुहावरा जो है पूछता ही है इंग्लिश में। देखिए रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इस मुहावरे का जो है आइटम का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है बहुत भारी वर्षा होना, यानी जब बहुत तेज़ से वर्षा होता है उस समय हम लोग इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये आपको हो जाएगा ईटिंग रेनिंग यूजुअली हार्ड, ये ऑप्शन आपका जो है 1 नंबर, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ रेनिंग यूजुअली हार्ड यानी जब ज़्यादा बारिश होने लगती है तब। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर कह रहा है एज फार एज ही इज डॉट ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंटेड, कॉन्सर्न्ड और एनर्जेसियस या फिर इंटरेस्टेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सर्न जो है आपका संबंधित, यानी वह ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह इससे संबंधित है अपने पार्टी से, तो वह जो है पार्टी को अटेंड जरूर करेगा। तो 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्सर्न। यहाँ पर कॉन्सर्न जो है आपका उपयोग में हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। मदर सेड टू मेघा लीव योर ऑफिस नाउ। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो है यहाँ पर देखिए मदर सेड टू मेघा, तो इसको जब हम पास्ट में बदलेंगे तो सेड जो आपका टोल्ड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मदर टोल्ड ये भी है, मदर टोल्ड ये भी है, ये सेड तो ये हो जाएगा नहीं, मदर टोल्ड मेघा, ये देखिए मदर टोल्ड मेघा, मदर टोल्ड मेघा, यहाँ पर मदर टोल्ड मेघा और मदर टोल्ड मेघा, ये सारे हैं टू टू टू,
लीव फॉर योर ऑफिस, तो यहाँ पर योर की जगह पर योर नहीं होगा, योर जो है इसमें मेघा के अनुसार से बदला जाएगा, तो योर जो आपको किस में पड़ जाएगा, हर में बन जाएगा। देखिए ही सिस ऑफिस, ये तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर देखिए, मदर टोल्ड मेघा, ये सही है, टू लीव फॉर हर ऑफिस, यहाँ पर जो योर है ये किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा, हर ऑफिस देन। नाउ, नाउ का जो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, देन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सी मेड एन डॉट टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। हम कह रहा है सी अटेम्प्ट एक्सरसाइज इंटेंट या फिर अटैक्ड टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर द जंप। तो देखिए वहाँ वह अटेम्प्ट मतलब प्रयास किया लॉन्ग जंप के लिए, लॉन्ग जंप को जो है ब्रेक करने के लिए, यानी सबसे लंबी जंप को जो उसको तोड़ने के लिए क्या किया, प्रयास किए। तो सी मेड एन अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसको जो है इनडायरेक्ट में बदलना है, पैसिव सॉरी डायरेक्ट नहीं, पैसिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव में बदलना है। तो अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और तारू क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए तारू हैज़ बीन, सबसे पहले देखिए ये कौन सेंटेंस है, सिंपल पास्ट सेंटेंस, तो इसमें से सिंपल पास्ट में होगा आपका वाज का प्रयोग। तो इसमें देखिए दारू हैज़ बीन फाइंड, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए तारू हैज़ बीन होगा नहीं, वाज हमको चाहिए, तो ए ट्रैफिक पुलिसमैन वाज फाइंड बाय तारू, ये हो ही नहीं सकता है, ट्रैफिक पुलिसमैन उसको फाइंड किया है, न कि तारू। देखिए यहाँ पर देखिए तारू वाज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट, ये आपका जो है सही होने से जाएगा। देखिए अब 4 नंबर क्या करें, तारू इज, तो यहाँ पे इज हो नहीं सकता है, हमको चाहिए वाज, क्योंकि सिंपल पास्ट में यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, तो सिंपल पास्ट में जो इसका वाज का प्रयोग V3 होता है। यहाँ पर देखिए तारू वाज, ये वाज आ गया, और फाइंड इस V3 है, वाज के साथ किसका प्रयोग होगा, V3 का। तो तारू वाज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, विच मार्क इज यूज टू इंडिकेट एन अब्रप्ट चेंज ऑफ द थाट्स एंड इन ए सेंटेंस। यानी कोई भी वाक्य में अचानक जो है परिवर्तन को, उसके लिए कौन सा मार्क का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश, ब्रैकेट्स या इन्वर्टेड कॉमा। तो उसके लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज डॉट माई सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रेंस मैगजीन। देखिए क्या करा है यहाँ पर, प्लीज़ सेटल, सेटल नहीं होगा, रीन्यू। यहाँ पर देखिए प्लीज़ रीन्यू माई सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफ द चिल्ड्रेंस मैगजीन। यहाँ पर जो मेरे बच्चे का सब्सक्रिप्शन को उसको क्या कर दो, रीन्यू कर दीजिए, लिख रहा है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द कंपनी इज गोइंग टू डॉट नॉर्थ सी फॉर ऑयल। तो यहाँ पर देखिए सर्च होगा, एक्सप्लोर, टॉर या फिर ट्रेवर्स, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर सर्च या फिर एक्सप्लोर, तो कोई भी कंपनी जो है गोइंग कर रही है नॉर्थ सी में, क्या उत्तरी सागर में तेल के लिए खोज रही है, तो यहाँ पर जो है खोज करने के लिए क्या यहाँ पर होगा, एक्सप्लोर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सर्च नहीं होगा, यहाँ पर एक्सप्लोर हो जाएगा। द कंपनी इज गोइंग टू एक्सप्लोर नॉर्थ सी फॉर ऑयल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर क्या करा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द पुलिस डॉट डॉट द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट। तो क्या करा, द पुलिस प्रिवेंट, प्रिजिम्ड, प्रोटेक्टेड या फिर परस्यूडेड। तो यहाँ पर देखिए प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोक लगाना, तो द पुलिस प्रिवेंटेड द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द एंटरिंग द पार्लियामेंट, यानी विरोधियों को जो पार्लियामेंट में एंट्री करने से क्या कर दिया, पुलिस जो है प्रिवेंट मतलब रोक लगा दिया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रिवेंटेड, रोक लगा देना। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्या करा है, 14 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करा है आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करा है सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड आई डॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस। करा है बोरोड, क्रिटिसाइड, लेंडेड या फिर सब्सटीट्यूटेड। तो 14 का जो राइट आंसर हो यहाँ पर आपका बोरोड, यानी वर्षा होने लगी और मैं छाता लेकर क्या किया, चला गया ऑफिस से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ये नंबर।
चलिए 15 नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विथ ग्रेट, यानी द जेंटलमैन जो है लुक्ड द ब्यूटीफुल लेडी विथ द ग्रेट रिएक्शन, एडमायरेशन, वोकेशन या फिर ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आपका एडमायरेशन, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस शब्द में। ग्रेट के साथ किसका प्रयोग होगा? एडमायरेशन का। 16 नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉय वॉकड एट अ फास्ट यहाँ पर डॉट 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 है, तो फास्ट, पीस, पोज, पीस या फिर प्लेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेस है, पीस है, प्लेस है और पोज है। तो द बॉय वॉकड एट अ फास्ट, क्या होगा यहाँ पर? फास्ट पेस होगा। पीस मतलब नहीं, पीस मतलब होता है टुकड़ा, पोज भी नहीं होगा, प्लेस मतलब स्थान होता है। तो यहाँ पर होगा आपको 100 नंबर है पेस। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इन द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द टिकटिंग क्लॉक अवेकेंड द गर्ल फ्रॉम हर सिस्टा। तो इसमें जो आपको कह रहा है कि इसमें जो है अवेकेंड, यहाँ पर अवेकेंड जो है अंडरलाइन किया गया है, अवेकेंड शब्द, अवेकेंड ये जो वर्ब है कह रहा है कि ये वर्ब कौन है? फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट या फिर अजेरेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब या पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर एन इन्फिनिटिव। ये जो है आपका अवेकेंड, ये क्या है? ये कौन सा वर्ब है? तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, क्योंकि जो है सब्जेक्ट के अनुसार इस पर चेंज होता है। 18 में देखिए, आइडेंटिफाई द फाइनाइट्स एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। सी एग्जामिन्ड द, चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। करा इस सेंटेंस में जो फाइनाइट और साथ ही साथ नॉन फाइनाइट वर्ब को जो है चुनना है। सी एग्जामिन्ड द एविडेंस टू फाइंड द मिसिंग लिंक। आप लोग यहाँ पर देखिए वर्ब कितने, पहले 2 वर्ब है, यहाँ पर टू फाइंड ये वर्ब हो गया आपका, और एक वर्ब जो है एग्जामिन्ड। तो आपको दोनों में से चुनना है कि कौन फाइनाइट है और कौन नॉन फाइनाइट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको टू फाइंड जो लग गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। तो देखिए फाइनाइट एग्जामिन, ये होने से फाइनाइट, सॉरी ये आपका टू वाला जो हो जाएगा ये आपका नॉन फाइनाइट, कौन हो जाएगा? नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए नॉन फाइनाइट टू फाइंड ये लिखा हुआ है, और फाइनाइट क्या हो जाएगा आपका? एग्जामिन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो टू, जिसके पहले टू लग जाता है वह क्या बन जाता है? आपका नॉन फाइनाइट, या फिर इसी को हम लोग इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए सी एग्जामिन, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। चलिए 19 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। वेयर डज योर मदर इन लॉ, वेयर डज योर मदर इन लॉ, वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव, वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव। आपको करा है कि इसमें से कौन सा जो है पंक्चुएशन मार्क को यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ फ्लॉक ऑफ शीप डॉट डॉट देयर। यहाँ पर देखिए ए फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप, शीपों का जो भेड़ है, भेड़ों का जो है झुंड, वह वहाँ पर है। तो यहाँ पर भेड़ों का झुंड है, तो यहाँ पर झुंड सिंगुलर है जबकि भेड़ प्लूरल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो जाएगा, तो इसके साथ ही हम लोग ईज का प्रयोग करेंगे। तो ये जो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर हो गया। तो ये आपका 20 जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंग्लिश का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।